मुझे तो लग रहा है थोड़ी पढ़ाई करके आनी चाहिए थी यहाँ पे ब्रांड। हमने कर लिया अपनी शॉपिंग। इसमें है मेरे शारजा रेलवे स्टेशन बोलने वाला था मैं। अनबॉक्सिंग करें। मैं क्यों बताऊँ? क्योंकि मेरे पैसे खर्च हुए। मेरे कोई पैसे नहीं है उसमें। और हमारे पास अब वो दुबई मेट्रो का कार्ड भी है, अगर कोई जा रहा हो तो हमसे बोरो कर लेना, उसमें 10 दिरहम। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अक्षर हो रहा है क्योंकि आज है हमारा दुबई में लास्ट दिन। कल खाना खा के एकदम हम बेहोश हो गए थे और सो गए थे क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसे ना राइस चिकन ऐसे वाला खाया था और थोड़ा बच भी गया, फिर ले आया, फिर खाया नहीं, बर्बाद हो गया वो। और यहाँ तो भिखारी भी नहीं बैठते, किसको दे। इसीलिए तुम्हारे इधर लेके आए थे। तो अभी हम जा रहे हैं आउटलेट मॉल शॉपिंग करने, क्योंकि वहाँ जितने भी ब्रांड होते हैं उस पे कितना 30 to 90% डिस्काउंट होता है, ऐसा है। तो अब देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, नहीं लगेगा तो वापस आ जाएंगे। और चेकआउट करके जा रहे हैं नाश्ता करने। सो हम लोग आ गए आउटलेट मॉल। सो मैं बता दूं, अगर जो भी लोग दुबई में रह रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं डिपेंड करता है। हमने पहले सोचा कि मेट्रो में आएंगे, बट मेट्रो से पास नहीं है। मेट्रो से भी 40 किलोमीटर दिखा रहा है और हमारे होटल से दिखा रहा था 35 किलोमीटर। और हम अभी कैब से आए हैं तो हमारा आया 63 दिरहम। और अगर हम करीम या ऑनलाइन देख रहे थे तो आ रहा था उसमें 100+। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं आउटलेट मॉल शॉपिंग के लिए, मेट्रो स्टेशन से यहाँ आने में भी 40 किलोमीटर दिखा रहा है, तो बेटर है आप कैब से ही आओ। वो भी लोकल कैब करना, वो सस्ता। कपड़े हैं बट इसमें तो हम लोग को घूमते घूमते 1 घंटा हो गया होगा। इतना बड़ा मॉल है कि समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से 2 घंटे। एक चीज़ तो मिल गई है, एक चीज़ ले लिया। अभी ऐसे ही देख रहे हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ पसंद आ जाए और थोड़ा सस्ता भी हो। ब्रांड सारे हैं, लग्जरी ब्रांड, नॉर्मल ब्रांड। कुछ चीज़ें तो लग रही हैं कि हाँ चलो सस्ती हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसा लग रहा है सेम ही प्राइस है। या हम मिलते हैं 8-8 हज़ार के, बट 8 हज़ार के तो इंडिया में मिल जाते हैं। दिसंबर में ऑफर चलता है हर स्टोर में, वहाँ पे भी सेम कुछ मिल जाता है। मुझे तो लग रहा है थोड़ी पढ़ाई करके आनी चाहिए थी यहाँ पे ब्रांड्स के बारे में। तो हमने कर लिया अपनी शॉपिंग। इसमें है मेरे बैग्स और अक्षय ने लिया ये टेडी बियर। यहाँ पे एक गड़बड़ भी है, जो आउटलेट है जो मिक्स ब्रांड के बेच रहे हैं वो फर्स्ट कॉपी भी बेच रहे हैं। तो हमने अभी चेक किया ना कि पिक्चर मैच करते हैं और एग्जैक्ट सेम कलेक्शन है या नहीं, तो उसमें मिक्स मैच आ रहा था और वो भी कुछ नहीं बता रहे थे। लेकिन जो स्पेसिफिक स्टोर का, जैसे मैंगो का आउटलेट है, उधर ऑल्डो का है, तो उस स्टोर से लोगे तो ओरिजिनल मिलेगा। अगर डिफेक्टेड होगा तो वो बोल देगा कि हाँ ये। तो आप लेते समय थोड़ा आपको चेक करना। ये नीचे से जा रहा है शायद ऊपर और फिर ये गिर रहा है नीचे। ये देखो मैंने ये लिया है और मैंने बहुत कहाँ गले में बांध रखा तुमने टाइट। हम लोग पहुँच गए शारजा रेलवे स्टेशन बोलने वाला था मैं। एयरपोर्ट बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है ये। तो दिखाओ, हमने वैट रिटर्न कर दिया है, 37 दिरहम वापस आ जाएंगे। और हमने कैश भी वो कन्वर्ट करा लिया, तो 4000 रुपये बचा लिए हमने, वो हम वापस ले जा रहे हैं। और बस अब हम चेक इन कर रहे हैं। बैगेज हमारा बढ़ चुका है, देखिए एक झोला खरीदा हमने दुबई का और बाकी इसमें घुस कर दिया। हेलो झोले वाले आदमी। हेलो मेघो। हेलो झोले वाले। आप कहाँ जा रहे हो? ऋषिकेश जा रहे हो? सो गया है और वेट कर रहे हैं हम अपने खाने का। मैं खेल रही हूँ गेम। हेलो भाई, हम पहुंच गए हैं दिल्ली और बज गए हैं 2:30 बज गए ना।
ऑलमोस्ट 3 ही बज गए, 3 ही बजने वाले हैं और बहुत बहुत परेशानियों के साथ हमने बोर्ड की थी फ्लाइट और बहुत गड़बड़ हो गई थी आज, लेकिन क्या हुई थी वो कल बताऊंगी। और बहुत सारी शॉपिंग भी करी है हमने, वो भी कल ही दिखाऊंगी क्योंकि अभी बहुत रात हो गई। अभी हम सो जाएंगे। The next day. चलो गिफ्ट अनबॉक्सिंग करें। Let's do it. तो ये है पहला गिफ्ट। पहले ओपन करते ये वाली साइड जो ये स्मगलिंग तस्करी करके लाए इतने सारे परफ्यूम। ये सब फैमिली वालों का है, सिस्टर, जीजू, मम्मी, भैया, सबका। और एक यहाँ पे ये भी है। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये बंद कर लेते हैं। नहीं, इसमें एक मेरा भी है। एंड दिस इज, ये है खजूर की मिठाई, वहाँ की खजूर के लड्डू। खोलो नहीं, अरे अलग तो करने पड़ेंगे। अरे छोड़ो ना, अभी नहीं करो। अच्छा, एंड ये है बहुत सारी चॉकलेट। इसमें है एक ऑफिस के लिए भी, ये अच्छे के ऑफिस के लिए, ये मेरे ऑफिस के लिए। ये तो तुम निकाल लो ना, कर लेके जाओगे। और ये अक्षय ने परफ्यूम लिया था अपने लिए, एंड ये मैंने लिए थे एक बहुत ही सुंदर से इयररिंग्स। ये इनको भी बाहर निकाल लेती हूँ। और हमने लिए थे ये फ्रिज मैग्नेट। चलो पहले इनको फ्रिज पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम गए थे अबू धाबी, देन हम गए थे दुबई, और फिर उल्टा बुर्ज खलीफा, फिर बुर्ज खलीफा। चलो नेक्स्ट वो सामान है जो हम दूसरे लोग के लिए लाए हैं, मतलब फैमिली वालों के लिए लाए थे। और चॉकलेट लाए थे ऑफिस वालों के लिए। अब ये है दूसरा बैग। ये है मेला और थोड़ा सा अच्छे कम है। अरे नहीं, इसमें भी गिफ्ट्स हैं वो। क्यूटी, ये है ग्रीशा के लिए, ये है विवान के लिए। दिखाओ ये। अब वो क्या करता है पैर पे? आवाज नहीं आती, खाली कुछ मुच्चे होता है। और ये है विवान के लिए। लड़कों के लिए मिल ही नहीं रहा था कुछ, बड़ी मुश्किल से ये सिलेक्ट किया है विवान के लिए। तो एंड दिस इज बुर्ज खलीफा। भाई ये बुर्ज खलीफा में बहुत चक्कर है, आप सोच समझ के लेना। कहीं मिल रहा है 20 दिरहम का, कहीं मिल रहा है 60 दिरहम का, कहीं मिल रहा है 80 दिरहम का। तो ये हमने काफी बड़ा साइज लिया है। और एक हमने ऐसे ही गोल्डन कलर का दिया था मेघा को उसकी एनिवर्सरी पे। मेरी ऑल्डो की वॉच विद नेकलेस, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। देन है एक वहां पे मैंने लिया था टाइटन की एक्सक्लूसिव कलेक्शन, टाइटन का जो लटक गया है नीचे को, ये इसको भी बाहर निकाल देते हैं। और इसमें क्या है, ये हमने सूरज के लिए लिया है, कैसियो की, उसके बर्थडे के लिए। ये वहां पे ऐसे सस्ता मिल रहा था, कितने का, 3 दिरहम का था ये, 75 का। ये हम क्रिसमस डेकोरेशन करेंगे अभी यहाँ पे, ये उसके लिए है। और अक्षय ने भी एक वॉच ली थी, ये वो है। और मेरे सबसे फेवरेट मेरे एल्डो के बैग, एक पहले ये लिया था, देन फिर ये क्यूटी पाई, एंड देन फिर ये अक्षय की पसंद का है, ये सबसे महंगा है, ये है 260 दिरहम का।
आपने कैलकुलेट कर लेना। सबसे महंगा ये है, बाकी ये थोड़े से इससे सस्ते हैं। और इनके लिए कबर्ड तो हमने क्या शॉपिंग करी थी वो तो आपने देख ही लिया होगा। मेरी बहुत ज्यादा शॉपिंग हो गई थी और अक्षय की थोड़ी सी, क्योंकि अक्षय को जो लेना था वो हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे भी सेम ही प्राइस में मिल रहा था, तो हमने नहीं लिया। और अगर आप भी आउटलेट मॉल जा रहे हैं और वहां से शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजें तो आपको सेम प्राइस पे ही दिख रही होंगी जो यहाँ पे और वहां पे। बस कुछ जैसे बैग्स, वॉचेस जो ब्रांडेड हैं महंगे महंगे वो आपको सस्ते मिल जाएंगे। और लेकिन कुछ जो वहाँ पे वैसे होते हैं ना, जो स्टोर होते हैं जहाँ पे हर ब्रांड की चीज मिल रही होती, वहां पे फर्स्ट कॉपी भी मिल रही थी, हमने चेक किया तो। लेकिन हम ओरिजिनली लाए। और हमारा जो ये ट्रिप था वो कितने का बैठा वो अक्षय बताएगा। मैं क्यों बताऊं? बताओ। क्योंकि मेरे पैसे खर्च हुए। मेरे कोई पैसे नहीं है उसमें। तो माले तो है, साले तो वाला ही है यार, कैसी बात कर ली। तुमने ये क्यों बोला? मेरा मन। चलो बको। कंट्रोल उदय। सो हमने ये ट्रिप प्लान करी थी जून में। टोपी पहन के आओ, इतनी ठंड लग रही तुम्हें? अच्छा, तो हमने ये प्लान करी थी ट्रिप कब करी थी बुबू? जुलाई या अगस्त में? जुलाई। तो हमने जुलाई में प्लान की थी और जुलाई में ही हमने जो टिकट्स थे वो कर लिए थे और दुबई में जो हमारा होटल था वो कर लिया था। बाकी जो अबू धाबी में हमारा होटल है शायद वो अभी हमने 2 महीने पहले ही किया था। और जो कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे टिकट चाहिए होता है वो टिकट्स भी हमने पहले ही कर लिए थे और ग्रुप टिकट किए थे 4 लोगों के, तो हमें वो अच्छी डील मिल गई थी। तो ओवरऑल जो हमारा खर्चा बैठा एक पर्सन का वो 1 लाख से 1.10 के बीच है। मतलब 1 लाख अगर और आप कटौती कर लोगे, जैसे कहीं कहीं पे हमने कुछ सेपरेट स्नैक्स लिए, वैसे तो हम ग्रुप में गए थे और कैब्स भी हमने शेयर करी, खाना भी शेयर किया, बट कहीं कहीं पे हमने सेपरेट लिया तो वो ओवर हम लगा के 1 से 10,000, 1 लाख से 1,10,000 के बीच इंडिविजुअल हमारी बैठी, जिसमें हम ये 9 से 10 दिन की ट्रिप थी हमारी, अबू धाबी एंड दुबई। 3 दिन अबू धाबी और 4 दिन या 5 दिन दुबई। फ्लाइट और होटल का मिला के 1 लाख रुपए पड़ा फॉर 2 पीपल। बट अब आप डिपेंड करते हैं, आप कम दिन के लिए जा रहे हो तो यही कम हो जाएगा, ज्यादा दिन के लिए जा रहे हो तो उस हिसाब से देख लो आप। और 30,000 रुपए 2 लोग का खाना और वहां पे जो आप टैक्सी लोगे, अगेन अगर आप टैक्सी सिर्फ 2 लोग ले रहे हो तो आपको महंगा पड़ेगा। हम 4 दे तो हम ये 4 वाला आपको रेट बता रहे हैं, 4 लोग के में जो डिवाइड। ओवरऑल जो खाने का खर्चा आया है वो 70 से 72,000 के बीच में आया था। और इसके ऊपर भी हमने कुछ खाया पिया बट वो सेपरेट लिया था तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। और तो 1 लाख हो गया फ्लाइट होटल, 30,000 हो गया आपका खाना पीना और वहां अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो टूर एंड ट्रैवलर का। उसके ऊपर फिर हमने जो भी आप जगह देखने जाओगे उसके टिकट्स भी काफी महंगे हैं। हाँ, शायद 70-80 हजार हो गए थे 2 लोगों के टिकट्स। टिकट सब मिला के ऑलमोस्ट हमारा 2 लाख के अराउंड, मतलब फ्लाइट, होटल और टिकट्स, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट और ये सारे घूमने वाले टिकट मिला के 25 या 20 के अराउंड 2 लोग का हुआ है। और जो हमारी शॉप वो कितना क्या था वो तो नहीं बता सकते, लेकिन जो हमने शॉपिंग की अराउंड 30 से 40 हजार के बीच में हमने की होगी। लेकिन अगर हम वही शॉपिंग यहाँ करते सेम चीजें तो शायद हमारी अप्रोक्स 70 हजार तक। ऑन एन एवरेज अगर आप ग्रुप पे जा रहे हो तो आप मान के चलो 2 लाख या 2.20 2 लोग के लिए आपको लगेंगे ही। 30 से सब कुछ घूमना है आपको तो। हाँ, अगर आपको सारी चीजें कवर नहीं करनी तो आपका सस्ते में भी हो जाएगा। अगर आपको मेन बुर्ज खलीफा या 1-2 जगह देखनी है तो हो जाएगा। जैसे आप अबू धाबी आप हटा लोगे तो और सस्ता हो जाएगा। आप दुबई घूम के आ रहे हो, क्योंकि अबू धाबी में जो यास आइलैंड है उसमें काफी महंगे टिकट्स हैं और वो काफी टाइम भी लेता है और वो आउटसाइड है सिटी के, तो आप अगर वहां अब जाओ तो यस आइलैंड में रह सकते हो तो वहां होटल बहुत महंगे हैं। फिर आउटसाइड रहोगे तो वहां से कैब करके आपको जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जैसे हम लोग गए, बहुत लोग जाते हैं ऐसे दुबई, कम से कम 40 से 50 हजार आप सेपरेट रखो शॉपिंग के लिए। क्योंकि शॉपिंग का मतलब ये नहीं कि आप लग्जरी आइटम ही खरीदो, आप अपने घर वालों के लिए कुछ भी छोटा आइटम भी खरीदोगे तो वो अमाउंट उसमें यूज, चॉकलेट्स हो गए, कुछ गिफ्ट्स हो गए या फिर कुछ आपको
जैसे मैं शूज सोच के गया था, मुझे वहां नहीं मिले या मुझे बहुत महंगे लग रहे थे। तो शूज अगर किसी का शौक है तो वो मतलब 40 से 50 हजार मेरे हिसाब से शॉपिंग आप रखो ही, उतना तो हो ही जाएगा। उससे ऊपर तो आप कितना भी कर सकते हो, बट क्योंकि आप जाओगे और चारों तरफ आपको चीजें देंगी तो आपको मन करेगा। स्पेशली आउटलेट मॉल जो है वो, और या फिर इन जनरल भी जो मॉल्स है काफी अच्छे हैं। जो मीना बाजार जो है वो उसमें भी बहुत है, बट उसमें तो मीना बाजार से तो मुझे लगता है, वैसे तो वहां सब फर्स्ट कॉपी मिलती है, लेकिन फर्स्ट कॉपी में भी होता है कि माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। बट वो हमने एक दो दुकान में देखा तो बहुत रद्दी था। दिल्ली की जो मार्केट है वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, वो बोलेंगे सर फर्स्ट कॉपी चाहिए, फर्स्ट कॉपी चाहिए, ओरिजिनल। दिल्ली जैसा मार्केट था, दिल्ली जैसा वहाँ रेट था और क्वालिटी भी वही थी। तो इसलिए अगर ब्रांडेड ही लेना है तो आउटलेट मॉल से ले लेना, वहां से मत लेना। तो अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और हमारे पास अब वो सॉरी दुबई मेट्रो का कार्ड भी है, अगर कोई जा रहा हो तो हमसे बोरो कर लेना, उसमें 10 दरम है। और अगर कोई खलीफा तक जा सकते हो, वापस आ सकते हो। हाँ 5 दरम लगते हैं कम से कम। अगर आप कोई भी ट्रिप करोगे ना 4 से 5 दरम लगेंगे मिनिमम है वो वहां का चार्जेस। और ओवरऑल ठीक है, लेकिन जो बुर्ज खलीफा वाली जो मेट्रो है या स्टेशन है, वो दुबई मॉल भी है उसी स्टेशन में, तो वो बहुत ज्यादा क्राउडेड है। उसमें तो आपको ये कि खड़े होने की भी आपको जगह नहीं मिलेगी। तो इवनिंग में और अर्ली मॉर्निंग, अगर आप मॉर्निंग टाइम में जा रहे हो 9 बजे के बाद, तो आपको बहुत रश मिलने वाला है। अगर आप दुबई में मेट्रो यूज करने वाले हो तो घर से जॉगिंग करना स्टार्ट कर दो अभी से ही, क्योंकि वहाँ मेट्रो से मतलब जो भी जगह आप घूमने जाओगे, जो करोड़पति है वो तो गाड़ी से जाएगा। हाँ, जो टैक्सी से ट्रेवल करने वाला है उसके कोई दिक्कत उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेगा तो आप मान लो कि 10 से 15,000 स्टेप्स आपके डेली की। बट अगर आप यहाँ से घूमने जाते हो, फरारी वर्ल्ड हो गया, वार्नर ब्रदर हो गया, उसमें या फिर आप कोई मॉल भी घूमने जाते हो तो उसमें बहुत चलना पड़ता है। बहुत मॉल इतना बड़ा है कि खत्म ही नहीं होता है। आप लगा लो ऑन एन एवरेज हम लोग डेली के 15,000 स्टेप्स तो कर ही रहे थे। 15,000 स्टेप्स आराम से हो जा रहे थे, तो बहुत चलना पड़ता है। तो ये वाला जो ब्लॉग है हम यहीं एंड कर रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो अगर कोई हमें पर्सनली जानता है तो वो हमें कॉल कर लेगा, अगर नहीं जानता तो कमेंट कर लेना। सो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।